और देखिएगा जितने भी विद्यार्थी इस पेपर में देंगे, पेपर को जो अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जो OMR को फिल करते समय 100% गलती करेंगे और उसके बाद फिर वो कमेंट करके पूछेंगे भैया ये गलती हो गई, आप क्या करें। तो बेसिकली वो उसी चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा जल्दी ही अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। आपने अगर ऑफलाइन देते रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए जैसे ही आपके पास में OMR शीट आती है, तो OMR शीट का पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आप 100 क्वेश्चन को कैसे उसका आंसर लगा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट आपका जो परिचय है वो तो ठीक हो। कॉपी चेक होगी तभी तो ये बता पाएंगे कि आपके नंबर कितने बने। जब कॉपी ही चेक नहीं हुई फिर बताओ आपके एग्जाम देने से क्या फायदा। और कॉपी इसलिए चेक नहीं हुई क्योंकि आपने रोल नंबर, आपका जो नाम है वही गलत भर रखा है, तो बताओ कॉपी चेक कैसे हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं मेन जो आपका परिचय है उसको तो भाई सही से भर लेना। आराम से 2 घंटे का समय है, आधे घंटे में भी अगर आप 4 लाइनों को भरेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट्स होता है, शुरुआत में आपका जो नाम होता है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो खाली खाली डब्बे होते हैं, डब्बे में आपको जो है कैपिटल में लिखना होता है। क्या पूरा कैपिटल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरी बात, नीचे ABCD जो है वो Z तक होता है, तो आपके नाम का जो भी लेटर है और उसका जो पहला जो वर्ड है, क्या जो भी कोई वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो आपको गोला करना होता है। गोले के लिए इसमें बोल रखा है स्पेशल, एक दिशा निर्देश दे रखे होते हैं कि ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पेन होना चाहिए, मोटा इंक वाला। OMR को भरने वाला पेन अलग से आता है, 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, तो मोटी इंक होती है, 1 mm का जो है उसका बोल्ड साइज होता है। तो आराम से आप उसे फिल कर सकते हैं गोले को। 2 बार घुमाएंगे तो वो पूरा गोला एकदम जो है वो काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा। तो बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, साथ ही में आप ब्लैक पेन यूज करिए या फिर जो है वो ब्लू पेन यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको नाम बड़े विशेष ध्यान से उसमें जो है वो कॉलम पहले आप ना, इसीलिए तो देखो डब्बे में आपको पता है आपके नाम के जो लेटर हैं उनको लिखवाते हैं, ताकि अगर नीचे डब्बे में गड़बड़ हो तो ऊपर के नाम से जो है मैच हो जाए। लेकिन वो रीचेक होती है कॉपी, ध्यान रखना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सबका कॉपी एक बार में निकल जाएगा, अगर मिसमैच होता है, नीचे डब्बे में कुछ लिख रहा है और गोला में कुछ कर रखा है तो उसमें दिक्कत होता है। दूसरी बात होता है रोल नंबर का भी सेम है, पहले आप रोल नंबर लिखिए, उसके बाद में नीचे आपको जो है गोला करके रोल नंबर के जो अंक है उन पर गोला करना है, ठीक है। दूसरा होता है डेट, आपका जो डेट कब है, डेट वाला कॉलम को भी भर दीजिएगा। एग्जाम में आपका जो शिफ्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, वो आपको फिल करना होता है। दिशा निर्देश में बहुत सिंपल सी बात दे रखी होती है कि जो 4 विकल्प होते हैं उसमें से आपको सिर्फ एक विकल्प ही जो है वो पूर्ण रूप से गोला करना है, ना तो आधा भरना है ना आधा छोड़ना है, ठीक है। पूरा गोला एकदम भाई साहब, क्या एकदम जैसे बिंदी होती है, महिला की बिंदी होती है एकदम भाई साहब है ना, पूरा पूरा रेड होती है, वैसे ही गोला है, ठीक है, वैसे ही गोला होता है। तो न तो आधा, क्या ऐसा नहीं, और आप पेन से नहीं, ऐसे नहीं कि आपने सीधे जो है वो ऐसे मार दिया है ना, या ऐसे कर दिया, नहीं वो नहीं, टिक वाला नहीं चलेगा। पूरा गोला जो है आपको राउंड सर्कल में करना होता है, ठीक है। 4 विकल्प में से एक ही भरना है, 2 विकल्प भर दिए तो गलत हो जाएगा, वो फिर गलत ही माना जाएगा। होता है ना, आपको लगा कि A है तो A भर दिया, पता चला B है, तो पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसे मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या फिर लगाया यूं करके और लगा दे। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो वो चेक नहीं होगा, ठीक। अच्छा जी, वो टेम्पर्ड में आ जाता है। और एक और होता है कि ये जो आपका OMR शीट होता है उसको आप ना ही मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक मशीन में से निकलती है ना, मोड़ देंगे तो हो सकता है चीज़ें मिट जाएं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात होता है कि साफ लिखा हुआ है कि ये जो शीट OMR होती है ये मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होना चाहिए, नहीं इस पे पानी फैल जाए, पता चला कि आपका जो पेन का जो इंक है वही रायते की तरह फैल गया, फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यही हो सकता है कि आपके पास जो इन्विजिलेटर हैं आपके रूम के अंदर, उनसे आप बात कर सकते हैं, वही आपको बताएंगे क्या होगा, ठीक है। 99% होगा कि आप फिर एग्जाम से बाहरी हो जाए। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि दूसरा OMR मिल जाए, वेरी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका एक विकल्प होता है कि वो डिसाइड करने में सक्षम होते हैं, वो एकदम समझ रहे हो सक्षम अधिकारी होते हैं। जब आप ये सब भर देते हैं उसके बाद क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन में भी सेम 4 डब्बों में से सिर्फ एक भरना है, क्या एक भरना है, और पूरा अच्छे से जो रंग देना है। एक सवाल होगा क्योंकि इसमें सिर्फ जीके है, 2 घंटे का पेपर है, आप कहेंगे भैया ये बताओ, जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसके बाद जो आंसर जो भी हम लगा रहे हैं पेपर के अंदर, लिखा पढ़ी आप OMR पर नहीं कर सकते, पेपर पे कर सकते हैं, अलग से पेज मिलेगा। वैसे पेपर पे पेज तो मिलेगा नहीं क्योंकि मैथ का पेपर है नहीं है, तो उसी पर करना होता है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मान लीजिएगा कि समय तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पूरे पेपर को एक बार
ठीक है, पेपर पाई टिक, मतलब पेपर पाई जो हल्का हल्का बिंदी सा लगा लीजिएगा। पूरा पेपर जो है पहले आप 100 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद फिर इनको धीरे धीरे भरते जाइए। अगर आपको लगता है आप गलती कर सकते हैं, गलती यार समय इतना है, गलती का कोई गुंजाइश है नहीं। या आप चाहें तो एक क्वेश्चन किया फिर उसका भर दिया, एक क्वेश्चन किया फिर उसका भर दिया। इसमें थोड़ी दिक्कत ये होता है कि बाद में आपको पता चला अगला प्रश्न कोई ऐसा आ गया जो पहले क्वेश्चन का क्लू उसमें मिल रहा है, और फिर आप उसे जो है एडिट चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर थोड़ा सा गैप ले लीजिएगा, उनको एक साथ भर लीजिएगा। जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इसके नीचे होता है स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं, आप नीचे साइन कर दिए, हिंदी में इंग्लिश में जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में होता है इन्विजिलेटर के जो साइन होते हैं वो होते हैं। तो ये जो OMR शीट होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आप गलत मत करना। बहुत बच्चे देखना, आप भी देखना, कमेंट करेंगे और बोलेंगे भैया हमारा गलत हो गया, इतना मेहनत किए और सिर्फ एक गोला नहीं भर पाए। बताओ यार, फिर पेपर में आप मान लो 100 में से 90 के, तो क्या ही फायदा। इसलिए एकदम बी कॉन्फिडेंट हो जाइए, एकदम कॉन्फिडेंस में जाइएगा, जो आपने पढ़ाए समझ लो वही आएगा। और पेपर समय बहुत है, इसलिए आराम, हंस खेल कूद करके आप आराम से पेपर 100 प्रश्न जो है वो आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात, आपके होमगार्ड की ड्यूटी से संबंधित मेरे पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं। एक्चुअली में होमगार्ड जो होते हैं वो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो आपके जनरली मेरे पास कल वीडियो में माध्यम से कमेंट आए थे, तो वो मैंने उनसे पूछ लिए थे। बाकी आप अपने सवाल मन के कोई भी रख सकते हैं। मैं एक कंपैरिजन भी बता दूंगा, कांस्टेबल और होमगार्ड में क्या कंपैरिजन होता है, साथ ही में होमगार्ड को क्या क्या मिलता है। क्या आप होमगार्ड में रह करके ही सिर्फ जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, या फिर जो है फिर आप अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। और मैं बता दूंगा कि होमगार्ड में नौकरी लगने के बाद में आप कितने घंटे या कितने दिन के बाद आप तुरंत ये फील करने लग जाएंगे कि भैया भगवान निकालो, दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करना है, ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा, आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।